वेलकम बैक, दिस इज नरेश गौतम फ्रॉम गौतम क्लासेज। मेरी प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपसे शुरुआत की थी 3 चीज़ों को लेकर। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच थे क्या, मैंने बताया था जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं उन सबको हमने कुछ क्लासेज में, कुछ कैटेगरीज में बांट रखा है, उन्हें ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेज या क्लासेज ऑफ वर्ड्स कहते हैं। इसमें हमने फर्स्ट जो लिया था वो था नाउन, नेमिंग वर्ड जो भी हैं वो सारे नाउन्स हैं। फिर उसके बाद में मैंने नेक्स्ट लिया था प्रोनाउन, जो वर्ड्स नाउन के लिए काम आते हैं, नाउन की जगह पे काम आते हैं, वो प्रोनाउंस होते हैं। उनमें भी जो पर्सनल प्रोनाउन है उनकी हमने एक छोटी सी टेबल बनाई थी जिसको आपको लर्न करना था। देन द थर्ड वन, हमारा तीसरा था एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के लिए मैंने आपको बताया था कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले, उनकी कुछ क्वालिटीज, उनकी विशेषताएं बताने वाले जो वर्ड्स हैं वो हमारे कहलाते हैं एडजेक्टिव्स। आज हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हम ले रहे हैं फोर्थ वन, वर्ब। वर्ब क्या है? देखिए, वैसे तो सभी जानते हैं वर्ब माने क्रिया। एक्चुअली हम इसको यूं समझें कि वे शब्द जिनसे किसी काम के होने का पता लगता है, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का या किसी कार्य के होने का जब पता लगता है तो वो वर्ड्स हमारे कहलाते हैं वर्ब। हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। अब इस क्रिया के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल से बात करते हैं, ये क्रिया क्या, क्यों और कैसे। एक्चुअली देखिए, जो मेरे प्रीवियस लेसन थे उनमें एक बात कही थी मैंने, आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं बिना वर्ब के कभी कोई सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। तो एक सेंटेंस के लिए जो कंपल्सरी, जो नेसेसरी एलिमेंट्स हैं उनमें से, और हमारे लिए सबसे जरूरी होता है वर्ब। एक वर्ब होगा, एक एक्शन होगा, उस वर्ब के लिए फिर एक हमारा डूअर होगा, सब्जेक्ट होगा। तो इसलिए ये वर्ब जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। इसको आज हम बात करते हैं। तो देखिए जरा, जब हम बात करते हैं वर्ब की तो इस वर्ब को ब्रॉडली हम 2 भागों में बांटते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज auxiliary verbs and the second one is man verbs. Okay, auxiliary verb and man verb क्या है जरा देखते हैं। मैन वर्ब जो होता है ये होता है जो भी एक्शन है, आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, सोना जागना एक्सेट्रा, ये जितने भी काम हैं, जितने भी एक्शंस हैं, ये सारे हमारे मैन वर्ब्स कहलाते हैं। इनके फॉर्म्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? ये एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं ये इस मैन वर्ब को अपना सेंस कंप्लीट करने में मदद करती हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स मैन वर्ब को अपना सेंस, अपना अर्थ पूरा करने में मदद करती हैं, इसलिए इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं इनका नंबर हमारे पास फिक्स है, टोटल 24 होती हैं, जबकि मैन वर्ब्स जो हैं इनका कोई फिक्स नंबर हमारे पास नहीं है, ये असीमित हैं, अनेक हैं, अनगिनत हैं। अभी जरा देखिए, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी फर्दर 2 भागों में बांट दिया गया है। ये 2 भाग कौन कौन से हैं तो जरा देखते हैं। पहला है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मॉडल्स। हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल्स। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास टोटल 11 है, जबकि मॉडल्स टोटल 13 है। ये हमें ध्यान रखनी चीजें। हेल्पिंग वर्ब्स नंबर वैसे 11 है, लेकिन अगर हम जरा रूट की बात करें, मूल चीज की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिए हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास रूट फॉर्म में केवल और केवल 3 है। जस्ट 3 कौन कौन से हैं देखते हैं। हमारे लिए जब हम रूट फॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो 3 कौन कौन सी हैं, वो है हमारे पास डू, बी एंड हैव। इस डू की कुछ फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी हैं? डू, डज एंड डिड। इसी तरह बी की फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, was, were। ओके, फिर हैव के फॉर्म्स क्या क्या हैं? हैव, हैज,
एंड हैड। देखिए डू के फॉर्म्स हैं डू, डज, डिड, 3 हो गए। बी के फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, 5 हो गए। और हैव के फॉर्म्स हैं हैव, हैज, हैड, 3 हो गए। 3, 5, 8, 3, 11। और यही हमारा टोटल नंबर था। तो ध्यान करें, हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास टोटल 11 हैं। कौन कौन से हैं? डू के फॉर्म्स हैं डू, डज, डिड। बी के फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव के फॉर्म्स हैं हैव, हैज, हैड। इस तरह से ये टोटल हमारे पास 11 और हेल्पिंग वर्ब्स बनती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती हैं? तो जैसा भी मैं पहले कह रहा था, ऑक्सिलरी वर्ब्स मेनली काम क्या करती हैं? मैन वर्ब के सेंस को कंप्लीट करती हैं। अब उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब्स मैन वर्ब का टेंस क्लियर करने का काम करती हैं। ध्यान करें, मैन वर्ब का टेंस क्लियर करती है। ये चीज हमें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है हमारी? जो हमारा मैन वर्ब है, उस मैन वर्ब का टेंस क्लियर करने का काम हमारे करती है हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, ये तो काम हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब्स। अब मॉडल्स की जरा बात करें, तो मॉडल्स कौन कौन से हैं? तो जरा देखते हैं। मॉडल्स की जब हम बात करें तो देखिए, विल, शैल, कैन, मे, would, should, could, might, must, ought to, need, dare and used to। इस तरह से टोटल 13 हमारे पास मॉडल्स होते हैं। हालांकि आपके आगे मॉडल्स का एक पूरा अलग से चैप्टर बनेगा, पूरा लेसन होता है इसका, उस पर बाकायदा अलग से मैं और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अभी फिलहाल केवल इनका बेसिक एक इंट्रोडक्शन का हम कर रहे हैं। तो ध्यान करें, ऑक्सिलरी वर्ब्स टोटल 24 हैं। इनमें से 11 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि मैन वर्ब का टेंस क्लियर करने का काम करती हैं। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे मॉडल्स को लेकर के। तो मॉडल्स क्या कर रही हैं? तो ध्यान कीजिए, मॉडल्स होने को नंबर में हमारे पास 13 है, पर ये करती क्या है? असल में ये जो मैन वर्ब है, इस मैन वर्ब के लिए जो इसका डूअर है, जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के मूड को क्लियर करती है। यानी जो स्पीकर है, जो जो व्यक्ति बोलने वाला है सेंटेंस, वो अपनी बात किस भाव से बोल रहा है, उसका बोलते समय उसका मूड क्या है, उस मूड को क्लियर करने का काम करती है हमारी मॉडल। एक्चुअली जो मॉडल वर्ड है, ये मॉडल वर्ड हमारा बना हुआ है मूड से, तो ये मूड को क्लियर करती हैं मॉडल्स। तो ध्यान करें, हेल्पिंग वर्ब तो टेंस को क्लियर करती हैं, जबकि मॉडल्स स्पीकर के, बोलने वाले के, वक्ता के, सब्जेक्ट के मूड को स्पष्ट करती है, इसको क्लियर करती हैं। ये काम हमारा होता है ऑक्सिलरी वर्ब का। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स 24, 11 प्लस 13। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये चीज़ें बड़ी इजी हैं, लेकिन कई बार समस्या होती है कि हमें बेसिक जब क्लियर नहीं होता तो ये बड़े कंफ्यूज करती हैं। तो किसी तरह कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए ये काम मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ आपके लिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ मैन वर्ब की तरफ। चलिए, अब देखिए मैन वर्ब की जब हम बात कर रहे हैं तो मैन वर्ब का मैटर क्या है। मैन वर्ब को भी हमने ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? देखिए, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव क्या होती है? जरा देखिए, हिंदी में इसके लिए हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, और इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। क्या है ये सकर्मक और अकर्मक? याद कीजिए, जब मैं आपको क्लॉज एनालिसिस करवा रहा था, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस करवा रहा था मेरी प्रीवियस क्लासेज में, उसका लिंक भी मैं आपको इसमें आपको नीचे दे दूंगा मैं, तो उसमें आप देखिएगा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का मैटर थोड़ा सा वहां बताया था। जिन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट उसके साथ में होता है
वो वर्ब्स हमारी ट्रांजिटिव यानी कि सकर्मक कहलाती हैं। लेकिन जिन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट उसके साथ नहीं होता वो वर्ब्स हमारी इंट्रांजिटिव कहलाती हैं। हम इसको आइडेंटिफाई किस तरह से करें? हाउ डू वी नो वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव? हमें कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए मैंने एक बहुत छोटा सा एक तरीका आपको बताया था, याद कीजिए। मैंने आपको बताया था आपकी जो भी मैन वर्ब है, इस मैन वर्ब से हम दो क्वेश्चंस करते हैं, व्हाट और whom। इन दोनों में से जिसका भी हमें आंसर मिलेगा, जो भी आंसर मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा दैट मीन्स वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी। अगर हमें आंसर नहीं मिलता दैट मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो हमारी वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव हो जाएगी। कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक मैं कहूं शी ड्रॉस अ पिक्चर। अब इसमें हमारी वर्ब ड्रॉ है। अब इस ड्रॉ से हम क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज शी ड्रॉ? हमारे पास आंसर मिलता है अ पिक्चर। क्या ड्रॉ करती है? पिक्चर ड्रॉ करती है। तो ये हमारा आंसर हो गया, दैट मीन्स ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मिल गया, इसका मतलब वर्ब कौन सी हो गई हमारी? ट्रांजिटिव हो गई। लेकिन अभी जरा देखिए, हम एक एग्जांपल लें हैं, दे प्ले इन द इवनिंग। वे शाम को खेलते हैं। प्ले हमारी वर्ब है, ओके। इस वर्ब से हमने क्वेश्चन किया, व्हाट डू दे प्ले? वो लोग क्या खेलते हैं? हमें कोई आंसर नहीं मिलता। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, whom do they play? वे किसे खेलते हैं? तो भी हमें कोई आंसर नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में जब व्हाट और whom दोनों का ही आंसर नहीं मिल रहा तो फिर वहां क्या हो गया? ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट नहीं हुआ दैट मीन्स हमारी वर्ब कौन सी हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसका ऑब्जेक्ट साथ में नहीं है। ये चीज हमें जाननी जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में वर्ब हमारी, मैन वर्ब जो हमारी, वो ट्रांजिटिव होना कंपलसरी होता है। जब तक मैन वर्ब हमारी ट्रांजिटिव नहीं होगी हमारा पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकेगा। इसलिए हम ध्यान रखें इस चीज का कि हमारी वर्ब जो है वो पैसिव वॉइस के लिए ट्रांजिटिव होनी चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। तो ये चीज हम थोड़ा ध्यान कर लें। इस तरह से अभी हमने बात की है कि वर्ब को ब्रॉडली हमने दो भागों में बांटा, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मैन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब टोटल 24 होती है, लेकिन मैन वर्ब का हमारे पास कोई नंबर फिक्स नहीं होता। देन हेल्पिंग वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब को हमने फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल्स। हेल्पिंग वर्ब 11 होती हैं, लेकिन रूट फॉर्म इनमें हम केवल 3 लेकर चल रहे हैं, डू, बी, हैव। डू के अलग अलग फॉर्म्स हैं, डू, डज, डिड। इसी तरह बी के फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव के फॉर्म्स हैं हैव, हैज, हैड। टोटल 11 होती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स मैन वर्ब का टेंस क्लियर करने का काम करती हैं। इसका ऑक्सिलरी वर्ब का जो सेकंड पार्ट है वो है मॉडल्स। तो अब इस मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं कि मॉडल्स 13 हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, dare, used to। इस तरह से टोटल 13 मॉडल्स हैं जो कि मैन वर्ब के जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, उसके मूड को क्लियर करती हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम हुआ था। फिर हम चले थे मैन वर्ब की तरफ, और मैन वर्ब में मैंने आपको बताया उन्हें भी हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो हैं जिनका ऑब्जेक्ट साथ में होता है, इनट्रांजिटिव वो हैं जिनका ऑब्जेक्ट साथ में नहीं होता। अब ये ऑब्जेक्ट की पहचान, उसके लिए मैंने आपको व्हाट और whom बताया। इनके अगर आंसर मिलेंगे तो हमारा जो मैन वर्ब है वो हमारा ट्रांजिटिव होगा। अगर किसी का भी आंसर नहीं मिलता दैट मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस का जो वर्ब है वो होगा इनट्रांजिटिव। यहां तक अभी हमने और बात की है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और फिर इसके आगे हम कुछ और बात करते हैं इस मैन वर्ब को लेकर कि आखिर ये किस तरह से और हमारे काम करती हैं, किस तरह से हमें हेल्पफुल होती हैं। तो जरा देखिए, ये जो मैन वर्ब्स होती हैं, अब हम जब जानते हैं इस चीज़ को कि जब हम टेंस बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें अलग अलग टेंस में अलग अलग तरह की वर्ब्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो वो क्यों है, क्या है, कैसे है, उसकी ज़रा बात करते हैं। तो देखिए, वर्ब जो है
इन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, हर वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। जनरली किसी वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं? कैन यू गैस? ओके, जनरली मोस्टली हम जब देखते हैं तो बुक्स वगैरह में बताया होता है कि 3 फॉर्म्स होती हैं। ओके, जरा देखते हैं। लाइक मैं एग्जांपल लूँ एक, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया लाइक गो। अब इस गो जो वर्ब है इसकी हमने फॉर्म्स की बात की, गो, वेंट, गॉन, ये तो हमारे 3 फॉर्म्स हो गए। लेकिन जरा नोटिस करें इसके आगे कुछ और भी है, क्या क्या है जरा देखते हैं। गोइंग एंड टू गो। इस तरह से किसी भी वर्ब के मैक्सिमम 5 जो हैं और फॉर्म्स हो सकते हैं। यहां पे मैं कुछ जगह छोड़ी है, मैंने अभी बता देता हूं उसको मैं। किसी भी वर्ब के हमारे पास जनरली मैक्सिमम 5 फॉर्म्स हो सकते हैं। इनके नाम भी होते होंगे कुछ, तो देखिए ये जो फर्स्ट है जिसको हम जनरली फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, इसका नाम है प्रेजेंट फॉर्म। फिर अगर इस दूसरे की बात करें तो ये है पास्ट फॉर्म। तीसरे की बात करें तो ये है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फोर्थ की बात करें ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और जो लास्ट है फिफ्थ, ये है इन्फिनेटिव या नॉन फाइनाइट फॉर्म। आखिर ये इतनी सारी फॉर्म्स और फिर जगह की छोड़ रखी है। तो देखिए हम कई बार देखते हैं कि गो का एक फॉर्म और हमें दिखता है, गोज। असल में इस गोज को अलग से हम फॉर्म में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा बेस फॉर्म है, जो प्रेजेंट फॉर्म है, इस प्रेजेंट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करने से ये बनता है। तो इसको नेमिंग की अगर हम बात करें तो केवल एस फॉर्म लिखकर हम इसको जान सकते हैं। इसको हम फॉर्म्स में काउंट नहीं करते हैं। काउंटिंग के हिसाब से हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, केवल 5 भाग ही किसी वर्ब के होते हैं। अब ये जो वर्ब के फॉर्म्स हैं, इनको हमने देखा कि 5 फॉर्म्स होते हैं। चलिए और देखते हैं। लाइक मैंने एक वर्ब ली रन, इसका सेकंड फॉर्म होगा रेन, थर्ड रन, फोर्थ रनिंग एंड द फिफ्थ इज टू रन। इसी तरह से राइज, रोज, राइजन, राइजिंग, टू राइज। इस तरह से वर्ब के फॉर्म्स हैं। अब ये जो है एस फॉर्म, तो जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें हमने एस या ई एस ऐड कर देना है, हमारा काम हो जाएगा। जनरली ये हो गया 5 फॉर्म। लेकिन इंग्लिश में एक वर्ब है जो मोस्ट इरेगुलर वर्ब है, और उस वर्ब के सबसे ज्यादा फॉर्म्स होते हैं। डू यू नो अबाउट दैट? वो वर्ब है हमारा बी। जी हाँ, वही बी जिसको भी हम थोड़ी देर पहले हेल्पिंग वर्ब्स में पढ़ रहे थे। उस बी की मैं बात कर रहा हूं आपसे। वो बी ऐसा है जिसकी अकेले की ही सर्वाधिक 8 फॉर्म्स होती हैं। ये बी एक ऐसा वर्ब है जिसकी 8 फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जरा देखते हैं। उसकी प्रेजेंट के लिए हमारे पास में होती हैं इज, एम, आर, 3 फॉर्म्स हो गई। पास्ट में होती है वॉज, वर। ओके, 3 + 2 5 हो गई। थर्ड फॉर्म बीन, देन बीइंग एंड द लास्ट वन इज टू बी। आप काउंट कर सकते हैं। टोटल हमारे पास इसके 8 फॉर्म्स बन जाते हैं। एक्चुअली ये इज है, ये इसका प्रेजेंट जो एस फॉर्म था वही होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 8 फॉर्म्स इसके हमारे पास में टोटल बन जाते हैं। इंग्लिश की मोस्ट इरेगुलर वर्ब है जिसकी सबसे ज्यादा और फॉर्म्स हमारे पास हैं।
ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जरा देखिए ये हमारे काम किस तरह से आ रही हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखिए साहब, जब हम इस प्रेजेंट फॉर्म की बात कर रहे हैं तो ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में हमें काम आता है। प्रेजेंट सिंपल की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें प्रेजेंट टेंस के लिए ये प्रेजेंट फॉर्म काम आएगी। प्रेजेंट फॉर्म में एस फॉर्म दिया हुआ है तो ये भी हमारा प्रेजेंट में काम आने वाला है। ओके, पास्ट फॉर्म है। जब हम पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहे होते हैं तो वहां हमें पास्ट फॉर्म काम आती है। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल देखिए जितना भी हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो परफेक्ट में सभी में हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। साथ ही साथ जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो पैसिव वॉइस में भी यह पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही हमें यूज करना होता है। इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा कंटिन्यूस, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कंटिन्यूस टेंस प्लस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों, तो उनमें हमारा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है। और लास्ट में ये जो है नॉन फाइनाइट या इन्फिनेटिव, ये क्या है? ध्यान कीजिए, एक्चुअली इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट का मतलब क्या है? वो चीज, वो वर्ब जिसे हम कहीं बांध नहीं सकते, जिसे कहीं हम लिमिटेड, जिसको हम लिमिट्स में और नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसा जो वर्ब होता है जो किसी भी टेंस में यूज हो सकता है, जिस पर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर, पर्सन या टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वर्ब्स हमारे कहलाते हैं इन्फिनेटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब्स। कैसे? कुछ एग्जांपल्स हम इसके देखते हैं फटाफट से। देखिए हम कहते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व दिशा में उगता है। प्रेजेंट सिंपल है, राइजेस। वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, हम शाम को फुटबॉल खेलते हैं। प्रेजेंट सिंपल है तो हमने यहां प्रेजेंट फॉर्म में यूज किया हुआ है। लेकिन हम कहें द लायन caught द माउस, शेर ने चूहे को पकड़ लिया। caught, पकड़ लिया, पास्ट की बात है तो पास्ट में हमने पास्ट फॉर्म यूज कर लिया, caught। अब अगर हम बात करें किसी रेगुलर वर्ब की, कंटिन्यूस की, तो हम कह देंगे लाइक हमने कहा birds are chirping, चर्प होता है चहचहाना, पक्षियों की चहचहाने की आवाज होती है, उस चहचहाट को हम कहते हैं चर्प। बर्ड्स आर चर्पिंग, पक्षी चहचहा रहे हैं। कंटिन्यूस है, कंटिन्यूअली को वर्क हो रहा है तो हमने आईएनजी यूज किया हुआ है, ये कंटिन्यूस टेंस है। अगर हम इसको पास्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ आर की जगह वर्क कर दें, ये पास्ट हो जाएगा। टेंस का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे बाद में तो उसमें डिटेल आ जाएगी ये चीज़ें। तो बर्ड्स वर चर्पिंग, तो इस तरह से हमारा टेंस चेंज होता है। अभी देखिए हमें परफेक्ट की बात, इसकी थर्ड फॉर्म की हम बात करें परफेक्ट के लिए, तो देखिए जैसे हम कहें आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमने यूज किया हुआ है। लेकिन अभी एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, जैसे ही वेंट टू द मार्केट टू मीट हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र से मिलने बाजार गया। देखिए काम तो उसने किया था जाने का, गया। ओके, तो ये हमारा पास्ट था, इसलिए हमने पास्ट फॉर्म यूज किया हुआ है। लेकिन अब हमने बात की किस लिए गया था? अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, मिलने। तो ध्यान कीजिए जब हमारे हिंदी वर्ब में कहीं ना, नी, ने या के लिए इस तरह का कुछ जुड़ा होता है तो उस वर्ब को हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। देख लीजिए टू मीट हमने लिखा हुआ है,
टू मीट, मिलने के लिए। तो ये हमारा काम होता है नॉन फाइनाइट या इन्फिनेटिव वर्ब का, कि जब हमें किसी वर्ब में और हिंदी सेंटेंस में ना, नी, ने या के लिए इस तरह का अर्थ लेना हो, तब वहाँ हम क्या करते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये मैंने आपको वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक मोटा सा एक आइडिया मैंने आपको यहाँ दिया है। किसी वर्ब के जनरली 5 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव या नॉन फाइनाइट। बी एक वर्ब है जो सबसे ज़्यादा फॉर्म्स रखता है, इसके 8 फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज वर्ड, बीन, बीइंग, टू बी। फिर इनकी यूजेस की बात की थी, प्रेजेंट और एस फॉर्म हमारे प्रेजेंट सिंपल के लिए काम आते हैं, पास्ट फॉर्म पास्ट सिंपल के लिए काम आते हैं, पास्ट पार्टिसिपल हमारे परफेक्ट एंड पैसिव वॉइस के लिए काम आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए काम आते हैं, और इन्फिनेटिव या नॉन फाइनाइट किसी भी टेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हिंदी के वर्ब में, हिंदी के सेंटेंस में जिस क्रिया में, जिस वर्ब में ना, नी, ने या के लिए जुड़ा हो, तो उसका अर्थ देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आज का मेरा जो लेसन था यहीं तक का है। आज मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।